Hey guys, this is Sahil Rana. Welcome you all to ChatG's YouTube channel. तो this is our lecture 4 of laws of motion. तो laws of motion का हमारा लेक्चर चौथा लेक्चर है और लेक्चर का स्टार्ट ही हो रहा है क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन को पहले करते हैं सॉल्व और फिर चलिए मेरे साथ करेंगे सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझा देते हैं, आप लोग ट्राई भी कर सकते हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज एट अ सर्टेन सेपरेशन इज 10 न्यूटन। क्या है, दो बॉडीज थे उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जो एफ जी, जो हमारा एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 जो था और बाई आर स्क्वायर ये जो है ये था आपका 10 न्यूटन। ये क्या बोल रहा है कि ये 10 न्यूटन है किसी एक सर्टेन सेपरेशन आर के लिए, किसी एक सर्टेन सेपरेशन किसके लिए, आर के लिए। ठीक है, व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब पूछ रहा है कि अब हमारा नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा इफ जो हमारा r है वो रिड्यूस हो जाएगा 2 से। अगर r हमारा 2 से रिड्यूस हो जाएगा तब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो होगा क्या। चलिए कैलकुलेट करते हैं, आप लोग पॉज करके ट्राई कर सकते हो। पॉज कर लोगे, 5 4 3 2 1 कर लिया। चलिए करते हैं। देखो ये जो हमारा था ये तो इनिशियल था, ये जो हमारा इनिशियल था, तो इसमें हम क्या लेते हैं कि जो हमारा f है वो क्या है, वो r डिस्टेंस, जैसे कि ये दो बॉडीज है, ठीक है, m1 मास का, ये m2 मास का, इन दोनों के बीच सेपरेशन क्या है, r है। ठीक, अब क्या हुआ, अब देख लो, अब ये मास तो सेम रहेगा, बॉडीज तो दोनों सेम है। अब दोनों के बीच में आपको यही f डैश न्यू निकालना है, नया फोर्स निकालना है। अगर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, बाई 2 हो गया। तो f डैश कुछ नहीं करेंगे, g m1 m2 बाई r के जगह अब हम लोग r बाई 2 का स्क्वायर कर देंगे, r बाई 2 का स्क्वायर, तो f जो होगा न्यू, f न्यू या f डैश, ठीक है, f डैश जो होगा वो अब दोबारा से क्या हो जाएगा, g m1 m2 बाई r स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं f डैश विल बी इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर इंटू 4। ठीक है, या सिंपली 4g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब ये देख लो, ये g m1 m2 बाई आर स्क्वायर ये तो यहीं पर है ना, जो कि हमारा कितना था, 10 न्यूटन के बराबर। ये पार्ट कितना था, 10 न्यूटन के बराबर। ठीक है, ये पार्ट कितना था भाई, 10 न्यूटन के बराबर। तो अब क्या करेंगे, हम लोग f डैश को लिख सकते हैं, f डैश को लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ f, 4 टाइम्स ऑफ दिस फोर्स f। तो हम लोग क्या कर लेंगे, तो हमारा f डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, 4 इंटू 10 न्यूटन। तो हमारा जो नया फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट दिया मैंने। ठीक है, यहीं पे हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो हमारा अगला टॉपिक, आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लो। आज बेसिकली चैप्टर ये एंड हो जाएगा, ज़्यादा कुछ बचा है नहीं। देखो सबसे पहले बता देते क्या क्या पढ़ना है, साफ हो जाएगा। देखो अब है पहला एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ना है। पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसी के साथ ही, इसके साथ साथ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी पढ़ हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी हो जाएगा इसके साथ साथ। उसके बाद फिर ये जैसे हो जाएगा, उसके बाद हम लोग ये जो g की वैल्यू 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये कहाँ से आती है, ये होगा। उसके बाद मास एंड वेट के बीच का डिफरेंस, मास और वेट के बीच का डिफरेंस मेरे को पढ़ना है कि मास और वेट में क्या फ़र्क है। उसके बाद MKS सिस्टम ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारा न्यूटन होता है वो MKS सिस्टम में क्या क्या आएगा। MKS सिस्टम, बेसिकली MKS सिस्टम में आपका जो ग्रेविटी, ये जो फोर्स होता है वो हमारा होता है KGF, ये KGF होता है, जो फोर्स का जो यूनिट होती है ना वो KGF। तो 1 KGF जो होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एंड CGS में वो 1 GF जो होगा, यानी वो 1 ग्राम फोर्स जो होगा वो हमारा 980 डाइन के बराबर होता है। तो यानी MKS सिस्टम में आपका GF का रिलेशन इसके साथ निकल गया, ठीक है, डाइन के साथ, और KGF इज इक्वल टू ये इतना होता है। ये कैसे होता है, डाउट्स भी हो रहा होगा ये कैसे आ रहा है, वो सारा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक से, जो कि है क्या हमारा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या है हमारा, एकदम हेडिंग लिख लेना, कॉपी पेन लेके बैठना। पहला क्या है हमारा टॉपिक, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
अब एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और इट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी। अब देखो कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, जो मैंने बताया हुआ है चैप्टर 2 में, ठीक है। चैप्टर 2 का लेक्चर्स देखोगे तो उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी का एक वीडियो है, ठीक है। उसमें देखोगे तो मैंने बताया हुआ कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे फ्री फॉल होती जाती है तो उसकी स्पीड नीचे लगातार बढ़ती जाती है विद द रेट ऑफ जी की रेट से बढ़ती जाती है। जी हमारा 9.8 है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? ठीक, चलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सबसे पहले इसको डिफाइन लिखते हैं। इसका डिफाइन लिखेंगे हम लोग सबसे पहले। तो लिखना क्या है? देखो इट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ velocity of an object when it undergoes its motion लिखना ज़्यादा बेटर, and its motion undergoes with gravity, ठीक है। ग्रेविटी के अंडर अगर जिसकी मोशन होती है, और व्हेन इट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और व्हेन इट इज, आप लिख सकते हैं व्हेन इट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ये भी लिख सकते हैं आप। व्हेन इट इज लिखेंगे व्हेन इट इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ये कर रहा होगा। और ये जो इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा ये क्या होगा? हमारा फ्री फॉल होगा। ये क्या होता है? फ्री फॉल होता है। ये हमारा क्या होगा? फ्री फॉल, यानी कि ऊपर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? ऊपर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे छोड़ देंगे, क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, तो क्या होगा? उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री फॉल बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मान लो ऊपर से ऐसे नीचे छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कोई फोर्स तो नहीं लगा रहा हूँ ना कि ऐसे छोड़ रहे, नहीं, मैं ऐसे ही छोड़ दे, ठीक है। इसी को फ्री फॉल बोलते हैं। यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो अपने आप नीचे चला जाएगा, हम उस पर किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, मैं ऐसे प्यार से ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है, प्यार से छोड़ देंगे, ठीक है। क्लियर है? तो यही चीज है, ठीक। अब देखो ये चीज तो पता चल गया। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो पता है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कैसे होता है वो भी जान लेते हैं। बट उससे पहले एक चीज जान लो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जो इसके साथ अलोंग मैंने बोला था पढ़ाऊंगा, विच इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर, ग्रेविटी के अंडर कोई फोर्स लगता है तो सबसे पहले मानना पड़ेगा ना कि भाई हमें अर्थ पे है या मार्स पे है या कहीं पर भी है, ठीक है। तो कर लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग अर्थ पे है। अर्थ पे है तो अगर हमको ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर फोर्स कैलकुलेट करना है, विच इज फोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन, तो अर्थ के अंदर अगर हमको फोर्स कैलकुलेट करना है पड़े तो हमारा क्या होगा? जी m1 विच इज me, जो m1 होगा वो हमारा me होगा विच इज मास ऑफ द अर्थ इनटू स्मॉल मास। चलिए इस स्मॉल मास जो है, ये जो छोटा सा मास है, इसको हम लोग मान लेते हैं 1 kg। पहले देख तो लेते हैं 1 kg पे कितना फोर्स लग जाता है, देख तो ले। उसके बाद सॉरी गाइस, चलिए g का वैल्यू डालेंगे। g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। उसके साथ साथ me जान लेना, me विच इज मास ऑफ अर्थ। क्या है हमारा? me क्या है हमारा? मास ऑफ अर्थ। क्या है? मास ऑफ अर्थ। और ये मास ऑफ अर्थ आपको पता है कितना होता है? इट इज 5.96 इंटू 10⁻24। इट इज 5.96 इंटू 10⁻24 kg। तुम लोग एक चीज से याद रखना कि हमारा पृथ्वी पर जो दिन होता है, मतलब एक दिन का बात किया जाए तो 24 घंटे का होता है, तो 10⁻24 याद रखना है 24 घंटा। उसके बाद बाकी जो है वो याद रखना 5.96, ठीक है। 5.96 ये याद रखना, या तो फिर कहीं कहीं किसी किसी जगह पर ये 6 भी दिया जाता है, मतलब उसको राउंड ऑफ करके अप्रोक्सीमेट 6 भी दिया जाता है। तो सिंपली याद कर लेना कि 6 के अप्रॉक्स कुछ वैल्यू है तो आ जाएगा 5.96 है, ठीक है। तो इनटू अब करेंगे मास ऑफ द अर्थ जो कि है हमारा 5.96 इंटू 10⁻24, ठीक है। और उसके बाद 1 kg, ठीक, इंटू 1। अब बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस को क्या ले ले? चलिए 1 मीटर ही ले लेते हैं जो हमारा रेडियस है। नहीं, डिस्टेंस को हम लोग ये नहीं लिख सकते, 1 मीटर नहीं लेंगे, क्योंकि देखो अर्थ यहाँ पर 1 मीटर नहीं लेने के पीछे का रीजन मान लो ये अर्थ है, ठीक है, काफी सही बन गया।
अब देखो जैसे ये सर्कल में ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ किसके तरफ खींचता है, सेंटर की तरफ। अर्थ किसके तरफ खींचता है, और ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ से, सेंटर से लेकर यहाँ पर जो दूरी है, जैसे मान लो यहाँ पर 1 kg का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो सेंटर से लेकर इसकी जो दूरी है, ये दूरी कितनी होगी, विच इज एग्जैक्टली रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर, विच इज एग्जैक्टली रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर। ठीक है, तो ये जो हमारा आर होगा, ये भी हमारा आर ई होगा, आर ई होगा। और आपको बता देते हैं कि आर ई का वैल्यू होता है 6.37 इंटू 10⁶ मीटर्स। कितना होता है, 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, 6.37 इंटू 10⁶ मीटर। मेरे साथ साथ बोलेंगे, चलिए इसको बोलिए 6.37 इंटू 10⁶ हो गया। अब इसको आपको करना है कैलकुलेट, ये तुम करना, तुम ही लोग करना खुद से कैलकुलेट करोगे तो एट द एंड ये आ जाएगा 9.8 न्यूटन के बराबर। तो यानी एक पता चल गया कि 1 kg का अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर अर्थ कितना फोर्स लगाता है, ग्रेविटी कितनी फोर्स लगाती है, 9.8 न्यूटन के बराबर। कितनी फोर्स, 9.8 न्यूटन अर्थ लगाती है, ये हम नहीं लगा रहे, अर्थ लगा रही हम पर। अगर कोई 1 किलो का आदमी, सॉरी हो ही नहीं सकता, ये क्या मैं बोल रहा हूँ, अगर मान लेते कोई 60 किलो का व्यक्ति होगा तो उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, हम लोग इसके थ्रू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 1 की जगह 60 डाल देंगे, 60। ठीक है, अब 1 की जगह 60 डाल देंगे तो सिंपली 9.8 इंटू 60 कर देना, क्योंकि ये तो 1 है ना, तो इसका तो ये रहे या ना रहे बात बराबर, इंटू 60 कर दोगे तो उतनी फोर्स लग रही है एक 60 किलो के आदमी पर डाउन द ग्राउंड, मतलब सेंटर की तरफ, सेंटर ऑफ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, उतनी फोर्स लग रही होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी भी निकाल लिया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कभी पता चल गया कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है। अब रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, रिलेशन। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, साफ किया जाए, इतना में काम हो जाएगा। चलिए कर ही लेते हैं ना, किसी काम को छोड़ना है क्यों, जब आप उसी समय कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसी समय सारी वीडियोस देख सकते हो तो जाके देख लो मेरी सारी वीडियोस। ठीक है, अब देखो चलो कुछ ज़्यादा ही हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ये जो कैपिटल जी है ये वाला है 6.67 वैल्यू वाला, और ये स्मॉल जी है, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 वाली। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, देखो रिलेशन निकालने का सिंपल फॉर्मूला, पहले तो फ्रॉम लिखना, सबसे पहले फ्रॉम यूनिवर्सल लिखना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या लिखना है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लाइट हो गया, चलो बदल दिया जाए। फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम क्या कह सकते हैं, F इज इक्वल टू जी एम ई, हम लोग अर्थ के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो जी एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पता है, ये मान लेना इक्वेशन 1 है। और एक और चीज़, अब फ्रॉम लिखना, अब लिखना फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब मोशन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग लिखना, क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ये m और ये m क्या है, सेम है, ये हो गया क्या, सेकेंड। अब एक चीज बताओ, ये जो होगा, अगर एक बॉडी है जिसका मास ये है और वो किसी से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, m इंटू ए, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सी वाली होगी, एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन सी वाली होगी, जी वाली। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, जी है, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके, कौन सी वाली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो F इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ पे F इज इक्वल टू दिस जी एम एम बाई आर स्क्वायर, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, एम एम बाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, एम कुछ नहीं करना। अब सिंपली क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेट कर देना, दोनों बराबर है, तो हम लोग ये ऐसा लिख सकते हैं, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे अर्थ पे बात हो रही है, अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, सारा कैलकुलेशन अर्थ को लेके कर रहे हैं। तो ये मास ऑफ द अर्थ, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू ग्रेविटी। जी की वैल्यू जो आएगी, जो हमें कैलकुलेट करना है, जो हमें कैलकुलेट भी करना है और रिलेशन भी निकालना है, दोनों काम करना है। 9.8 कैसे आता है वो भी देख लेंगे। तो जी लिख देंगे, ये m और ये m ने एक दूसरे को मार दिया, खल्लास। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जी m बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जी m बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारा g का वैल्यू यही होगा। और यहाँ पे r मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ,
यहाँ पे लिख देना। आर का यहाँ पे क्या मतलब होगा, रेडियस ऑफ अर्थ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। और कैपिटल एम का मतलब मास ऑफ अर्थ, क्या है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मास ऑफ अर्थ। अब क्या करेंगे, कर लेंगे कैलकुलेट। अब क्या करेंगे, करते हैं कैलकुलेट। यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ जी, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ, सॉरी, स्मॉल जी का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में रिलेशन तो ये आ गया। अब कैलकुलेट भी कर लो, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी। कैपिटल जी डायरेक्टली काम करते हैं जी बाई आर स्क्वायर है, ठीक। अब जी का वैल्यू हमको पता है 6.67 इंटू 10 to the power इंटू मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ मैंने बताया हुआ है, क्या बताया था मैंने, साथ में इसको थोड़ा सा इधर हो जाएगा, एक काम का थोड़ा सा इधर करके लिखते हैं। तो 6.67 10 to the power -11 इंटू 5.96 इंटू 10 पे पावर 24 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ 6.37 इंटू 10 to the power 6 इसका स्क्वायर, ठीक है, कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट कर लेंगे तब हमारा जी का वैल्यू जो है वो आ जाएगा कितना, 9.8। अब जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दिया जाए इसको, मिटा दिया जाए, चलिए मिटा देते हैं। यहाँ पे क्लैरिटी आ गई हुई। अब देखो, अब एक चीज और है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ोगे वो है हमारा मास एंड वेट। ये शायद पहले पढ़ाया गया होगा या कभी पढ़े होगे, या शायद मेरे को लग रहा है मैंने पढ़ाया वीडियोस में, या नहीं पढ़ाया है, देखते हैं, देख लेना, ठीक है। तो फिर से बता ही देता है, मास जो होता है ये बेसिकली अमाउंट ऑफ मैटर किसी सब्सटेंस में अगर होता है तो उसका अमाउंट ऑफ मैटर जो होता है वो मास होता है। और वेट जो होता है, जब ग्रेविटी किसी ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगाती है उसी को हम लोग वेट बोलेंगे। मास की जो, एक मिनट, मास की जो यूनिट हो गई, मास की अगर हम यूनिट की बात करें तो वो केजी में होगी, और वेट की यूनिट जो होगी वो हमेशा क्या होगी, न्यूटन में होगी। मास की यूनिट किस में, केजी में, वेट की यूनिट किस में, न्यूटन में। मास क्या होता है हमारा, अमाउंट ऑफ मैटर होता है। मास क्या होता है हमारा, अमाउंट ऑफ मैटर। और जी क्या होता है, सॉरी, वेट क्या होता है हमारा, वेट होता है हमारा फोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर फोर्स लगती किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी सर्टेन मास के ऑब्जेक्ट पर, तो वो हमारा वेट होता है, ठीक है। मैं इंक भर रहा था इसीलिए थोड़ा सा फ्रेम से बाहर जाना पड़ा, कोई बात नहीं। चलिए देखिए 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 साथ में, लाइट हो जा रहा है, वेट करना पड़ेगा 1 मिनट। तो मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, लिख लेंगे द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन in a body, the amount of matter contained in a body is known as mass. Its, लिख लेना, its SI unit, its SI unit is kg, किलोग्राम। 1 मिनट 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, इनको भरते हैं, ठीक है, तब तक आप लोग नोट करिए जल्दी से। चलिए देखिए, इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, kg होती है। इसकी जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट होती है क्या, kg होता है। अब सही चल रही है, ठीक है। मास की जो SI यूनिट होती है वो होती है kg, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलोग्राम। क्या बोलते हैं, किलोग्राम, ठीक है। कैमरा फ्रेम में सही आ रहा है ना कलर इसका, 1 मिनट, हाँ सही आ रहा है, पढ़ने लायक तो है, पढ़ने लायक तो है, आप लोग पढ़ लोगे। उसके बाद ये हो गया हमारा मास का बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेट के, हम लोग वेट के बारे में बात करते हैं। वेट क्या होता है, इट इज द force acts on a body, the force acts on a body due to earth। और सिंपली इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और इतना नहीं लिखना है तो इट इज सिंपली फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन। इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन अ ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इट इज, ये क्या होता है हमारा, फोर्स ऑन, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ऑन एन ऑब्जेक्ट having some mass, having some mass,
ठीक है, जिसका कोई भी मास होता है। ठीक है, मास का यूनिट यहाँ पे केजी में ही होगा। ठीक है, अब देख लो मास और वेट को अगर हम लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं तो देयर मस्ट बी अ काइंड ऑफ रिलेशन। क्या पता इनके बीच में कोई रिलेशन हो, तो हाँ भाई होता है, मास और वेट के बीच में रिलेशन होता है। तो लिख लेना रिलेशनशिप, वाह वाह, रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड अर्थ। तो मास और अर्थ के बीच का क्या रिलेशन है, देखो रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड, सॉरी अर्थ मैंने लिख दिया, मास एंड वेट। ठीक है, बार बार अर्थ दिन मतलब वहीं पे चला गया यार, धरती, धरती के बारे में पढ़ रहे, धरती दिमाग में चल रही है। ठीक है, चलो देख लो, तो मास जो होता है हमारा, मास और जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तब हमारा आता है डब्लू, क्योंकि क्या होता है, वेट होता है। वेट क्या होता है, एक फोर्स होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास अगर 1 kg है, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है तो उसका वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। जी की वैल्यू 9.8, तो मास है 1 इंटू 9.8, इतना न्यूटन, तो वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन अगर कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट दिख रहा है आपको। अगर आपको कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो उसका वेट कितना होगा, इतना होगा। क्या होगा, इतना होगा। और ये वेट फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट तो न्यूटन ही होगा ऑफकोर्स। इसका जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन ही होगा। ठीक है, वेट एक तरह का फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगा। क्लियर हो गया होगा। और मास और वेट के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, उन सारे डिफरेंसेस को आप लोग पढ़ना। ठीक है, आप लोग पढ़ना। ठीक, यही मेजर डिफरेंस यही है कि ये एक तरह का क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर कंसिस्ट होता है तो उसको मास बोलते हैं। और अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो फोर्स लगता है, ग्रेविटी जो फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो उसका वेट होता है। ठीक है, जैसे आप बैठे हुए धरती पर, आप बैठे हुए, आप पे अर्थ जो फोर्स लगा रहा है वही क्या हो जाएगा, आपका वेट हो जाएगा। वही क्या होगा, आपका वेट होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा ग्रेविटेशनल। लिखिए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स तो हमारा न्यूटन है, बट एमकेएस में, एमकेएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स को जानेंगे। एमकेएस सिस्टम ऑफ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या यूनिट है। तो एमकेएस सिस्टम में जो आप सबसे पहले जानते हो वो होता है हमारा के जी एफ। के जी एफ क्या होता है ये हमारा, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इट इज प्रोनाउंस्ड एज किलोग्राम फोर्स। क्या होता है ये हमारा, किलोग्राम फोर्स। क्या होता है ये हमारा, किलोग्राम फोर्स, 1 kgf। अगर हम बात करते हैं 1 kgf के बारे में, तो 1 kgf हमारा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर। ये आया कैसे, तो 1 kgf का मतलब कि अगर कोई 1 kg का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 1 kg का है, और उसके साथ साथ उसमें तो मास, तो ये जो kgf होगा ये क्या है, फोर्स है। तो फोर्स क्या होगा, मास इंटू ग्रेविटी, सिंपल ma, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मास इतना हो गया, और हम लोग लिख देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मास हमारा 1 kg है इंटू 9.8 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्या होता है, 1 kgf। ठीक है, 1 kgf ये तो हो गया हमारा इसके एमकेएस और एसआई का, मतलब एमकेएस का हमने निकाल लिया कि केजीएफ में क्या होगा। एक और जो होता है, एक सीजीएस में होता है एमकेएस। सीजीएस में अगर देखोगे तो वो होता है ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स। 1 क्या होता है, 1 ग्राम फोर्स, 1 GF। ठीक है, एक गर्लफ्रेंड नहीं, सॉरी, जीएफ, 1 ग्राम फोर्स। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्राम फोर्स। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्राम फोर्स। इसको जैसे हम लोग ने इसको कैलकुलेट किया था, जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया, हमने मास 1 kg लिया और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना न्यूटन लिया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना, हम लोग को ये जब कैलकुलेट करना है तो हम लोग को इस केस में मास 1 ग्राम लेना है, 1 ग्राम मास लेना है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि क्या है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको हमको सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए करते करते साइड में। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का तो हिसाब सही है, सेंटीमीटर में बदलते हैं, 9.8 मीटर। तो 9.8 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 980।
ठीक है। तो 980 पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या लिखेंगे हम लोग, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है भाई, लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख लो 1 ग्राम इंटू इसका वैल्यू कितना आ गया 980, तो ये हो गया कितना 1 इंटू 980 इक्वल टू 980। और ये जो हमारा यूनिट आएगा ये फोर्स में नहीं आएगा, ये सॉरी ये न्यूटन में नहीं आएगा, ये जो 1 GF होगा ये हमारा डाइन में आएगा, क्योंकि ये किस में आएगा, डाइन में आएगा। क्योंकि CGS तो हमेशा किस में, CGS फोर्स किस में बताता है, डाइन में। तो हम बोल सकते हैं कि 1 ग्राम फोर्स यानी 1 ग्राम फोर्स पर, यानी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में 1 ग्राम पर जो फोर्स लग रहा है वो 980 डाइन के बराबर है। अगर 1 किलो पे अगर फोर्स लग रहा है तो वो 9.8 न्यूटन के बराबर है। और अगर CGS यूनिट में बात करें तो 1 ग्राम के ऑब्जेक्ट पर 980 डाइन फोर्स लग रहा है, तो 1 GF इज इक्वल टू 980 डाइन। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेना, चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, लेक्चर 4 4 लेक्चर में चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है, पढ़ते रहिए, रिवाइज करिए। कोई न्यूमेरिकल्स का डाउट हो तो एकदम आप कमेंट कर सकते हैं, हो सकता है वीडियो बन जाए, या हो सकता है कि आगे के क्लासेस में, आगे के वीडियोस में हम सॉल्व कर दें। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।